नगर निगम अध्यक्ष का दायित्व होने के अपना जो हमारा पद है उसके हिसाब से हमारे अधिवक्ता साथियों को चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। मैं कल भी आया था, आज भी आया। तो जब आपने निरीक्षण किया तो आपको यहाँ की जो तैयारी थी पूरे जोर शोर से लगी और जो है हर एक चीजें जो है मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से आपको दिखी? कल मैं आया था अपने स्वच्छता कर्मचारियों के साथ में, मित्रों के साथ में, प्रांगण की साफ सफाई, अंदर हॉल का भी साफ सफाई, और हमारे अधिवक्ता साथी आए उनको यहाँ पर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। नगर निगम की ओर से हमने कल यहाँ पर आकर के यहाँ जायजा भी लिया था, व्यवस्था भी बनवाई थी। आज भी मैंने यहाँ पर आकर के और चुनाव अच्छे से संपन्न हो गया है, व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर आए। तो श्रीमान ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ बीजेपी के लीडर भी हैं और अधिवक्ता होने के नाते यहाँ पे जो भी अधिवक्ता हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके नज़रों में भी ऐसा होगा कि यहाँ पे बीजेपी के कोई लीडर होंगे, कोई कांग्रेस के होंगे, तो आप जो है मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो होगा कि हमें इस अगर ये अधिवक्ता अगर चुनाव में खड़े हैं तो उनको जीत मिले, तो इस तरह का कोई मतलब ऐसा किसी की तरफ कोई आकर्षण आपके मन में? ऐसा नहीं है, चूंकि हमारा नगर निगम अध्यक्ष मैं हूँ, अधिवक्ता साथी हमारे सब एक बराबर है, सबका सम्मान है। हम व्यवस्था के दृष्टिगत रहते हुए जो हमारा नगर निगम का दायित्व है हम उस हिसाब से, क्योंकि कई लोगों को डाउट भी हो रहा है कि हो सकता है आप जो है यहाँ पर आए तो हो सकता है आप LLB किए हों और अधिवक्ता रजिस्टर्ड हो, तो इस तरह की कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी, धन्यवाद सर। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी हैं, श्री राम अशोक दुबे जी। सर थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा सा दे दीजिए। तो सर आपका तो कंफर्म है कि आप जो है जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आप तो ये भी कंफर्म है कि किसी पद के लिए आप जो है चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो आप जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करना चाह रहे थे या एक जनरल एडवोकेट के तौर पे आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? देखिए, मैं जिला अधिवक्ता संघ का सदस्य हूँ और जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। ये 2 वर्ष के पूरा होने पर 2024 में अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है और एक सदस्य होने के नाते चूंकि अधिवक्ता संघ में जो भी लोग खड़े हैं उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष होगा, इन सबको हम लोग एक एक वोट करते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं सब, ये तो अधिवक्ता संघ माने क्रीमी लेयर का चुनाव है और अच्छे लोग हैं वो अपने हिसाब से मतदान करते हैं और चुनाव कराते हैं। चलिए सर, ये तो हो गई जनरल बातें। अब थोड़ा स्पेसिफिक पे आते हैं कि चलिए आप एक अधिवक्ता तो हैं और आपको वोट देने का अधिकार में जो भी मतदाता साथी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं, काफी कष्ट भी हुआ है। कमेटी में जो है जो राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, श्री CK सिंह जी, श्री सोमदत्त शुक्ला जी, श्री रंजीत सिंह जी और जो हमारे महामहिम कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय हैं। हम बस बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसमें। सुनिए ना, तो हम आवता हूँ तो इसमें जो है अध्यक्ष महोदय हैं और हम 3 निर्वाचन अधिकारी हैं। सबके बीच में सभी आपत्तियों को एक लाइन से देखा गया, आपत्तियों पर विचार किया गया। विचार उपरांत जो है सभी आपत्तियां एक सिरे से खारिज कर दी गई हैं और खारिज करने की मैं घोषणा करता हूं और सभी जो मतदाता इंतजार कर रहे हैं, कृपा करके सब लोग चले जाएं। कष्ट जो अब तक हुआ उसके लिए मैं आप सबसे जो है क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। हाँ, क्षमा चाहते हैं सर, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जनरल बातें तो आपने बता दी, अब थोड़ा स्पेसिफिक पे आते हैं। तो आप मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अध्यक्ष पद के लिए आप किस कैंडिडेट को मनोनीत होना चाहेंगे? देखिए, संघ का चुनाव है और संघ में परिवार का चुनाव है। परिवार में जो विजयी होता है वही संघ का अध्यक्ष हो जाता है, इसलिए किसी के साथ किसी का लगाव नहीं है।
जो अपना विचार आया उस समय विचार में हमने नाम पढ़ा और समझा कि ये आदमी कार्य करने योग्य है, मैं उसको मतदान कर देता हूँ। चलिए धन्यवाद सर। हमारे बगल में जो है वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्दीकी साहब भी हैं। सिद्दीकी साहब, आप यह बताएं कि आपको ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है आपको कैसी लगी? पूरी तरह से निष्पक्ष लगी या नहीं? अच्छा, दो लाइन कुछ कहना चाहेंगे? कोई लाइन नहीं। हमारे बीच में और हमारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं थोड़ा उनसे अनुरोध करूंगा कि सर थोड़ा अपना परिचय दें और बताएं कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है अभी। लास्ट में लहर जी अपना परिचय दे दें आप। जी सर। तो हमारे बीच में श्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन से संबंध रखते हैं। तो सर नरेंद्र मिश्रा सर, आप ये बताएं कि आप जब यहाँ पर आए तो यहाँ का माहौल, नगर निगम अध्यक्ष की उपस्थिति, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर यहाँ भी उपलब्ध हैं, तो इन सब की मौजूदगी में यहाँ का जो माहौल है आपको किस प्रकार से आकर्षित कर रहा है? यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ पर हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी प्रसाद दुबे जी हैं, सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राम अशोक शर्मा जी हैं और देवेंद्र हमारे बीच पांडे जी हैं। देवेश पांडे जी बहुत अच्छे सामाजिक क्षेत्र में थे, इसमें नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं। सिद्दीकी साहब बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं यहाँ सब के अपने राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार के चूंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ, सारा लोकेशन ले रहा हूँ और मैं पूरे वीडियो बनाया हूँ। इसको भी खबर भारत न्यूज चैनल में दिखाएंगे आपको, 8 बजे आप सब देखेंगे। तो मैं यहाँ जायजा लेना हो कि क्या स्थिति किसकी कैसी है। तो अभी तक हम जो नहीं सर, वो तो रिजल्ट वाली बात हो गई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का जो माहौल था, जो व्यवस्था नगर निगम अध्यक्ष के द्वारा कराई गई थी, वो अपने पैमाने पर खरी उतर रही है नहीं? मतलब इसके बारे में सही, बहुत अच्छी व्यवस्था रही और ऐसी व्यवस्था मैंने अभी देखा कि जहाँ रीवा सीधी में नहीं रही, यहाँ की व्यवस्था बहुत जबरदस्त रही और